Anika travels 14 kilometers to her home partly by rickshaw and partly by bus. अब She एक मिनट रुकना। takes यहाँ पे दो पैरामीटर्स क्या हैं आपके? रिक्शा और बस। ठीक। अब 14 किलोमीटर वो ट्रेवल कर रही है, पार्टली इससे पार्टली उससे। तो या तो डिस्टेंस कितना कितना कवर करा या आपको निकालना होगा, या फिर स्पीड। ठीक। अब आप देखो आखिरी में रिक्शा और बस आ रहे हैं, पर इनकी स्पीड पूछी है। तो स्पीड का रिलेशन डिस्टेंस टाइम से क्या होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ओके। आगे। she takes half an hour if she travels 2 kilometers by rickshaw and the remaining distance by bus. On the other hand, if she travels 4 kilometers by rickshaw and remaining distance by bus, she takes 9 minutes longer find the speed of the rickshaw and of the bus. है ना, यहाँ पर क्या है, ऑन द अदर हैंड में इन्होंने कंजंक्शन बताया है। कंजंक्शन मतलब जो सिचुएशन थी पहले वाली, उसमें जितना टाइम लग रहा था उससे 9 मिनट ज़्यादा लगेंगे अगर ये ऐसा ऐसा करती है तो। दूसरे केस में जैसा बोल रखा है वैसा करती है तो। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आपको आया? Yes. अब लेट द स्पीड ऑफ रिक्शा बी एक्स। यहाँ पे किलोमीटर दिख रहा है मुझे और दिख रहा है, और नहीं दिख रहा है, हाँ और दिख रहा है, हाफ एन आवर और मिनट्स। तो जनरली हम किलोमीटर पर और लेते हैं, किलोमीटर पर मिनट को नहीं लेता। और बस बी बाय किलोमीटर पर आवर। ठीक है बेटा, एनी डाउट? No, sir, कोई doubt नहीं. अब आधा घंटा लगता है अगर वो 2 किलोमीटर रिक्शा से ट्रैवल करती है तो। ठीक है, तो 2 किलोमीटर बाय रिक्शा। अब 2 किलोमीटर रिक्शा से ट्रैवल किया तो बाकी डिस्टेंस कितना बचा? टोटल 14 था, 14 में से ये दो चले गए, मतलब इसने 12 किलोमीटर बस से ट्रैवल किया, है ना? Yes. Yes, sir. ऐसा आपने देखा ही है प्रैक्टिकल लाइफ सिचुएशन, जैसे अपन कहीं जा रहे हैं, दो शहर में कहीं पे ट्रैवल कर रहे हैं, तो बस हम लेते हैं बड़ी दूरी के लिए और छोटी दूरी के लिए रिक्शा ऑटो ये लेते हैं, है ना? तो ये यहाँ पे हो रहा है 12 किलोमीटर बाय बस, 2 किलोमीटर बाय रिक्शा। अब आप मुझे बताओ, अगर स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है तो टाइम इज इक्वल्स टू क्या होगा? Sir, distance constant. वेरी गुड। ठीक है, स्वैपिंग कर दिया आपने, है ना? अब टी आर ले लो आप रिक्शा के लिए, टाइम ऑफ रिक्शा। तो 2 किलोमीटर डिवाइडेड बाय इसकी स्पीड कितनी थी? एक्स, है ना, केस 1 के लिए। ओके। और टाइम बाय बस टी बी, ये क्या हो जाएगी? 12 बाय वाई। एनी डाउट? No, sir. अब ये टोटल टाइम कितना लग रहा है? टी आर प्लस टी बी इज इक्वल्स टू 1/2, हाफ और। सो 2/x प्लस 12/y इज इक्वल्स टू 1/2। इक्वेशन नंबर 1, है ना? कुछ भी डाउट हो, समझ में नहीं आ रहा, पूछ लो। No, sir. No, sir. अब केस 2 अपन यहाँ पे बना लेते हैं, ये खाली स्पेस है ना, इधर बना लेते हैं। ठीक फिर साथ में कर लेंगे। अब मयंक और पायल, थोड़ी सी मेरी हेल्प करना आप। 4 किलोमीटर बाय रिक्शा, तो इस केस 2 के लिए टी आर कितना हो जाएगा? 4/x। और टी बी कितना हो जाएगा? 10/y। क्यों? क्योंकि 14 किलोमीटर अगेन इस केस के लिए भी होगा। 4 किलोमीटर ये रिक्शा से ट्रेवल कर ली तो 14 माइनस 4 मतलब 10 बाय बस, तो 10/y। लेकिन यहाँ पे आपको क्या बोल रखा है कि रिमेनिंग डिस्टेंस बाय बस शी टेक्स 9 मिनट्स लॉन्गर। समझना बात को। अब इसमें जैसा आपको मैंने बताया था कंजंक्शन, तो कंजंक्शन के हिसाब से अगर आप देखो, पहले केस में क्या था आपका टोटल टाइम? 1/2. 1/2। ओके। तो इस कंजंक्शन में जब
4 किलोमीटर बाय रिक्शा और रिमेनिंग डिस्टेंस बाय बस इसने ट्रैवल किया, तो पिछली बार जितना टाइम रिक्शा और बस से मिला के लग रहा था उसमें 9 मिनट ज़्यादा लग रहे हैं, यस और नो? अच्छा, यस आप सर। समझो भी सही, आप समझो भी सही, 9 मिनट ज़्यादा क्यों लगे? पहले वाले केस में रिक्शा से डिस्टेंस कम ट्रेवल किया, 2 किलोमीटर किया, बाकी बस से किया। सेकंड वाले केस में रिक्शा से डिस्टेंस ज़्यादा ट्रेवल किया ना, और बस से कम ट्रेवल किया, तो बस से अगर कम ट्रेवल कर रही है तो टाइम ज़्यादा लगेगा ना, क्योंकि बस क्या करती है, तेज चलती है ना थोड़ी सी, है कि नहीं? प्रैक्टिकली अगर आप सोचो तो ऐसा होगा कि नहीं? ठीक है बेटा, एनी डाउट? यस सर। नो सर। नो सर। तो हियर 4 अपॉन एक्स प्लस 10 अपॉन वाई इज इक्वल्स टू 1/2 प्लस 9 मिनट्स। तो 9 मिनट्स क्या होते हैं? 9/60 ऑर्स। ठीक है, यहाँ आप ध्यान रखना, 9 मिनट्स लॉन्गर। एनी डाउट? नो सर। वेरी इजी, वेरी हार्ड। यस सर। अब इसको एक बार नीचे लिख देता हूँ मैं अच्छे से। 4/x प्लस 10/y इज इक्वल्स टू 1/2 प्लस 9/60। तो क्या कर सकते हो आप इसके अंदर बेटा? अब एक काम करो, आप देखो, मेरी मानो तो कुछ मत करो। यहाँ पे ये इक्वेशन 2 है, इधर आपको एक जगह 2/x मिल रहा है, इधर आपको 4/x मिल रहा है। तो इक्वेशन 2 माइनस 2 टाइम्स 1 कर दो, तो आपका x एलिमिनेट हो जाएगा। क्यों हम 1/x को a लें, 1/y को b लें? जब हम इजीली x को एलिमिनेट कर पा रहे हैं इस तरह से, तो इतना सब हम क्यों करें? दूसरा वेरिएबल क्यों लें? आ रही बात समझ में? यस सर। तो इक्वेशन 2 माइनस 2 टाइम्स इक्वेशन 1 कर दो आप। तो 4/x प्लस 10/y माइनस 2 टाइम्स 2/x प्लस 12/y इज इक्वल्स टू 1/2 प्लस 9/60। और यहाँ पे क्या है? -2 आपने किया तो -1। अब 10/y ये कितना हो गया? -24/y इज इक्वल्स टू 9/60। 1/2 -1 मतलब -1/2। हो रहा है इजी कि नहीं? यस सर। अब 10 -24/y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बेटा? 9 -30/60। तो y इज इक्वल्स टू 60 इंटू माइनस हटा दो आप, 14 डिवाइडेड बाय 21। सो 7 2 जा 7 3 जा 320 जा, तो y आपका हो गया 40। कितना इजीली आ गया? किलोमीटर पर आवर। ये क्या हो गई? स्पीड ऑफ बस, है ना? u v a b ये लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी। यस सर। जो आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है वो कितना इजी हो गए, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हो गए। अब y इज इक्वल्स टू 40 किलोमीटर पर आवर है, यहाँ पुट कर दो आप। तो 4/x प्लस 10/40 इज इक्वल्स टू 1/2 प्लस 9/60। तो 4/x प्लस 1/4 इज इक्वल्स टू 1/2 प्लस 9/60। ठीक। अब एक काम करो, अगर आपको ऐसा टफ लग रहा है 60 से मल्टीप्लाई कर दो थ्रू आउट, बहुत इजी हो जाएगा। 60 से मल्टीप्लाई करा तो 240/x, 60/4 मतलब 15, 60/2 मतलब 30 प्लस 9। ठीक। तो 240/x इज इक्वल्स टू 39 माइनस 15 मतलब 24। तो x इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, जितना मुझसे Yes, इजी sir. हुआ मैंने करके दिखाया आपको। ऑलराइट, यस यस सर। सर। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, पर मेरा काम है शॉर्ट करना, तो जितना मैं शॉर्ट कर पा रहा हूँ मैथमेटिक्स ट्रिक यूज़ करके वो मैं कर रहा हूँ। तो 10 किलोमीटर पर आवर ये हो गई स्पीड ऑफ रिक्शा और 40 स्पीड ऑफ बस।